Welcome to Aarti classes. This is going to be part 4 of retirement of a partner chapter और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी इस टॉपिक को डिस्कस करते आए हैं और इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ जो केसेस हैं वो थोड़े अलग होने वाले हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग में क्या है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसे बोलते हैं? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसे बोलते हैं जो एक फर्म का कैपिटल होता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कंटिन्यू होते आया है, उस कैपिटल में अगर कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, ठीक, कैपिटल से रिलेटेड, तो उसे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और इसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक, अब पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है कि अब पार्टनर जो है वो चाह रहे हैं कि जो इनका कैपिटल है उसे क्या किया जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाए। ठीक, और जो इनका कैपिटल होगा, जो एक्सेस कैपिटल होगा, वो पार्टनर ले जाएगा अपने घर। अगर कोई डेफिसिट कैपिटल हो रहा है इन लोगों का, तब वो पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा उतना। ठीक, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं कैश से। ठीक, अगर कैपिटल एक्सेस होता है तब पार्टनर कैश लेकर जाता है, विड्रॉ कर लेता है। अगर डेफिसिट में उसका कैपिटल होता है तो पार्टनर कैश लेकर आता है। ठीक, इसको एक तरीके से और एडजस्ट किया जा सकता है, करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग वन बाय वन ये 5 केसेस को पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले केस से। तो पहले केस में क्या बोलता है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन होगा, मतलब कि सारे पार्टनर के द्वारा एग्री किया जाएगा कि अब जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा वो दैट पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ठीक, उस टाइम पे किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगी। तो पहले जो पहला केस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक, तो पहले केस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में आया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ठीक, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है कि जो इनका कैपिटल है उसके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक, अब मैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग निकालती हूँ, आप लोग देखिए कैसे निकलता है। जैसे एक एक्स का कितना कैपिटल है 90,000, वाई का कितना है 60,000, तो ये जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 से हम लोग कट करेंगे तो ये 9 का कितना आ जाएगा 3, और 6 का हो जाएगा 2, और 3 का हो जाएगा 1। ठीक, तो इससे कट गया। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया है 3:2:1। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ है 3:2:1। ठीक, अब ये याद रखना है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। इनका बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018। ठीक, और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमारे काम का जो चीज है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। ठीक, अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, और एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक जो काम की चीज है जो शायद हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हो तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकता है, तो वो है डेटर्स और उस पर लगा हुआ प्रोविजन। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, ऑन द एबव डेट वाई रिटायर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। ओके, वाई रिटायरिंग पार्टनर हो गया है और अब हम लोग
एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर हम लोग को कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक, तो हम लोग नीचे चलते हैं। तो हम लोग को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। मैंने सॉल्यूशन पहले से ही बना रखा है, बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, तो आप लोग बस मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट मैंने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो इसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा वो चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक, तो अब हम लोग पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेटर्स का जो प्रोविजन है वो इंक्रीज होकर 10% का हो रहा है। तो 21,000 रुपीज़ का डेटर है, तो उस पर प्रोविजन कितने का बनेगा, 10% से। तो 10% से टोटल प्रोविजन बनना चाहिए। अब 21,000 रुपीज़ का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2100। ठीक, 2100 रुपीज़ का हमारे पास टोटल प्रोविजन होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे ये वाला कटेगा, ये वाला नहीं, गलती से मैंने 21,000 लिख दिया था। ठीक, अब 2100 रुपीज़ का प्रोविजन बनना चाहिए और हमारा कितना प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, 1400 का। ठीक, तो हम लोग 1400 रुपीज़ का यहाँ पे लेस कर देंगे। तो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 700। ठीक, अब हम लोग को 700 का ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि 1400 का ऑलरेडी बना हुआ है। बनाना कितना था, 2100 का, और 1400 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग को और कितना बनाना है, 700 का। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद 700 अमाउंट जो हम लोग को बनाना है वो डाल देंगे। ठीक, अब हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट ₹36,000 and be adjusted into capital account of X and Y who will share profit in future in the ratio of 3:1। ठीक, यहाँ पे फर्म का गुडविल गिवन है। ठीक, तो वो कितना है, 36,000 रुपीज़, और हम लोग को एडजस्ट करना है एक्स के और जेड के कैपिटल अकाउंट से। ठीक, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है, फ्यूचर प्रॉफिट मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जरूर बताया रहा होगा कि जब पार्टनर्स के गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस ना किया गया रहे, तब जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है। ठीक, तो इसका मतलब है 3:1 इनका गेनिंग रेशियो है, एक्स का और जेड का। ओके, तो 36,000 रुपीज का फर्म का गुडविल है। अब हम लोग देख लेते हैं वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है। ठीक, तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को फर्म का गुडविल लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 36,000 रुपीज का फर्म का गुडविल है। ठीक, अब इनटू करेंगे वाई के प्रॉफिट शेयर से। वाई का प्रॉफिट शेयर कितना है, 2/6। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज। ठीक, 12,000 रुपीज वाई का शेयर ऑफ गुडविल हो गया है। ठीक, अब इसको हम लोग गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, एक्स के और जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो वाई रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब वाई के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के और जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, और किस नेम से करेंगे, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम लोग किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के और जेड के
कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उनके गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक, तो गेनिंग रेशियो उनका कितना था 3:1, और जो y का शेयर ऑफ गुडविल था जब उसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो y का हो जाएगा 9,000 और z का हो जाएगा 3,000। ठीक, अब हम लोग क्रेडिट साइड का एडजस्टमेंट भी देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लोग कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बाई x कैपिटल अकाउंट और एक बाई z कैपिटल अकाउंट, क्योंकि x और z दोनों गेनिंग पार्टनर्स थे, अब वो दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, 9,000 और 3,000 रुपीज और y के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स was rupees 2,500 for an outstanding legal claim which will not arises। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रेडिटर्स है उसका क्लेम नहीं आया। ठीक, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का अगर कोई क्लेम नहीं आता है, मतलब तुम एक तरीके से सोच सकते हो कि तुमने किसी को उधार दिया है और अब वो तुमसे पैसा लेने नहीं आ रहा है। ठीक, अब तुम्हारे पास वो पैसा आ चुका है ना, एक तरीके से वो तुम्हारे लिए क्या हुआ है, गेन की तरीके से हम लोग उसको मान सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को क्या हुआ है, घट गया है। ठीक, क्लेम नहीं आया है, और जब भी लाइबिलिटी घटती है तो हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक, बाई सन्ड्री क्रेडिटर के नेम से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में और 2,500 रुपीज अमाउंट लिख देंगे। ठीक, और अब हम लोग 4 नंबर केस में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, X and Z decided that the total capital of the new firm will be rupees 1,20,000 in their new profit sharing ratio, actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फर्म का जो टोटल कैपिटल जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1,20,000। यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा 1,20,000। यहाँ पे क्या हुआ कि फर्म का टोटल कैपिटल बता दिया गया है कि इतना ही होगा पर्टिकुलर अमाउंट, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा, और इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इसका मतलब हुआ अब ये 120 को क्या करना है, हमें पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है। ठीक, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम लोग बांटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90,000 रुपीज जो हो जाएगा वो एक्स का कैपिटल होगा। ठीक, और जो जेड का कैपिटल होने वाला है वो हो जाएगा 30,000 रुपीज जो बचा हुआ है। ठीक, ये इनका कैपिटल होने वाला है एट द एंड, मतलब जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा। ठीक, तो इसको यहीं पर रिटर्न रहने देते हैं ताकि हम लोग को आगे एडजस्टमेंट करने में इजी हो। ठीक, और 4 नंबर केस में क्या बोल रहा है, नहीं सॉरी 5 नंबर केस में क्या बोल रहा है, y टू बी पेड रुपीज 9,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, y का जो पेबल अमाउंट होगा उसे क्या करना है, 9,000 उसमें का इमीडिएटली पे कर देना है। ठीक, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रीवैल्यूएशन का बैलेंस करेंगे। ठीक, तो जब रीवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा जिसके वजह से प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये मतलब जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट और 900, 600 और 300 इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि बैलेंस शीट का क्या क्या अमाउंट है जो जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे बताया था मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व ये दोनों जाने वाला है, और इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, तो जनरल रिजर्व को भी इधर ही रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी यहाँ पे होगा जनरल रिजर्व को इधर ही रिकॉर्ड करेंगे,
और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी इधर ट्रांसफर करेंगे और इनके न्यू प्रॉफिट से न्यू नहीं सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ट्रांसफर करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक, तो अब एडजस्टमेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। ठीक, अब एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ के सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद कितना कैपिटल हो रहा है वो चीज हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो ऊपर से यहाँ तक हमने एडजस्टमेंट किया है ये ऐड करेंगे। ठीक, और अब डेबिट साइड में हमने जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज डाली थी उसे लेस कर देंगे उससे। ठीक, इसका मतलब इसको इससे लेस करेंगे। ठीक, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जो न्यू कैपिटल का अमाउंट है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक, न्यू कैपिटल कितना था जो मैंने बता रखा था, जो बैलेंस ट्रांसफर होके जाने वाला है 90,000 और 30,000 जो मैंने ऊपर भी निकाल के दिखाया था। ठीक, इतना होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये तो एडजस्टमेंट का है तो आप लोग इसे नहीं देखिए क्योंकि मैं सॉल्यूशन बना चुकी हूँ, तो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक, ये तो उसका बैलेंस है जो अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे। ठीक, कैपिटल साइड का मतलब करेंट साइड का, और इसके बाद माइनस करेंगे इसमें से डेबिट साइड का जो बैलेंस रहेगा। तो y का कितना है, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा y का 98,400। ठीक, 98,400 आ जाएगा क्रेडिट साइड का। ठीक, और अब इसमें से क्या करना है, डेबिट साइड, यानी ये 9,000 को माइनस करेंगे हम लोग, और जब इस 9,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89,400। ठीक, अब इस 89,400 को क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है जो हमारा कैपिटल न्यू फर्म का होने वाला है। ठीक, जो न्यू कैपिटल होने वाला है वो होने वाला है 90,000। ठीक, ये साफ देखने से ही लग रहा है क्योंकि 90,000 बड़ा है जो एडजस्टेड कैपिटल है उससे। इसका मतलब ये है, ये पुराना कैपिटल है और इतना कैपिटल होना चाहिए। पुराना कैपिटल कम है, इसका मतलब पार्टनर को कैश लेकर आना पड़ेगा। ठीक, जब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे 600 रुपीज का बैलेंस आएगा, और ये 600 रुपीज क्या करेगा, जो एक्स पार्टनर है वो लेकर आएगा। तो बाई कैश अकाउंट से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 600 रुपीज से। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग जेड का भी निकालेंगे। ठीक, क्योंकि जेड रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका भी ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले जेड का निकालते हैं। ठीक, फिर मैं वाई का एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगी कैसे उसका करना है। जब जेड के क्रेडिट साइड वाले को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,800 रुपीज। ठीक, अब इसमें से क्या करना है, जो डेबिट साइड का बैलेंस है यानी 3,000 रुपीज इसको माइनस करना है। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29,800 रुपीज। ठीक, अब इस 29,000 को क्या करना है, कंपेयर करना है जो हमारा न्यू कैपिटल होने वाला है उससे। तो न्यू कैपिटल होने वाला था 30,000 रुपीज। इसमें भी सेम वही हो रहा है कि जो पुराना वाला था वो कम है और जो होना चाहिए था वो ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को कैश लेकर आना पड़ेगा। जब इसको लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा नेगेटिव का 200 रुपीज, और 200 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर जेड है वो लेकर आएगा। ठीक, तो बाई कैश अकाउंट इसे में रिकॉर्ड करेंगे इसको भी 200 रुपीज। अब हम लोग जेड का देख लेते हैं कि किस तरीके से जेड का करेंगे। पहले सेम उसी तरीके से करेंगे, इधर का पूरा ऐड कर लेंगे। ठीक, अब इसके डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं था। ठीक, तो 9,000 रुपीज ऐड करने के बाद टोटल कितना है पहले वो देख लेते हैं। ऐड करने के बाद टोटल आया है 77,600 रुपीज पेबल अमाउंट है। ठीक, पार्टनर का। इसमें से क्या करना है, 9,000 हमें इमिडिएटली पे कर देना है। तो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट 9,000 रुपीज इमिडिएटली पे कर देंगे। ठीक, और उसके बाद जो बच जाएगा बैलेंस
मतलब जब इसमें से 9,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 68,600 रुपीज़। ठीक, इसको क्या कर देंगे, वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से। ठीक, बाई वाइस लोन अकाउंट, और 68,600 रुपीज़ को क्या कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो पार्टनर का बैलेंस अमाउंट है, कैरिड डाउन बैलेंस है, उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक, यानी ये 9,000 और 30,000 रुपीज़ को। ठीक, और एक ये जो लोन अकाउंट है ये भी ट्रांसफ़र करेंगे, लेके जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में इसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर में जो था, वाई का लोन अकाउंट, और पार्टनर का जो अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका कैपिटल। ठीक, और यहाँ पे डेटर्स को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स क्या था, डेटर्स का जो प्रोविजन था वो बढ़ रहा था। ठीक, उसे अपडेट करके दिखाएंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ बढ़ रहा है, मतलब जैसे प्लांट है या मशीनरी है, मतलब कोई भी एसेट है, अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, रिवैल्यूएशन से अगर एडजस्ट किए हैं तो हमें यहाँ पे भी एडजस्टमेंट उसका दिखाना पड़ता है। ठीक, जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक, तो सेकंड नंबर केस में क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर का होगा उसे क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनका न्यू कैपिटल को निकालना है। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से करना है। ठीक, जैसे पार्टनर एक ए है और बी है और सी है। ठीक, अब पार्टनर ए का जो कैपिटल है वो 20,000 रुपीज़ है, और सी का कितना है, 30,000 रुपीज़ है, और जो बी है उसका 30,000 है, और जो सी है उसका 40,000 रुपीज़ है। ठीक, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो गया। ठीक, अब ये दोनों बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स। अब इनका जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जिसे बोल रहे हैं हम लोग, तो ये किस तरीके से होगा, इन दोनों का कैपिटल को ऐड कर देंगे, मतलब ये जो 50,000 हुआ, अब ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, ये 50,000। अब इस 50,000 को क्या करना है, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। ठीक, अब मान लेते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया है, 4:1। ठीक, 4:1, तो इसका मतलब हो गया ए का जो न्यू कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़, और जो बी पार्टनर है उसका हो जाएगा 10,000 रुपीज़। ठीक, अब ये न्यू कैपिटल हो गया है पार्टनर्स का। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करेंगे। जैसे पार्टनर ए था, उसका ओल्ड कैपिटल कितना है, 20,000 रुपीज़, और होना कितना चाहिए था, 40,000 रुपीज़। तो अब ये जो 20,000 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये पार्टनर कैश लेकर आएगा। ठीक, अब पार्टनर बी का मैं बताती हूँ, पार्टनर बी का कितना बैलेंस था पुराना, 30,000 रुपीज़। ठीक, और अब कितना होना चाहिए उसका, 10,000 रुपीज़। ठीक, अब इसको जब लेस करेंगे, ये जो 20,000 रुपीज़ आएगा, ये पार्टनर क्या ले जाएगा, इसका तो एक्सेस हो गया, अब ये लेकर जाएगा अपने घर, ये क्या कर देगा, कैश विड्रॉ करके ले जाएगा। ठीक, या तो इनके करेंट अकाउंट से भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इनके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको इरेज करती हूँ और क्वेश्चन को पढ़ के समझाती हूँ। वैसे तो मैंने एक क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी मैं एक ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ दे रखा है उसे समझाती हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, XYZ were partners sharing profit and losses in ratio 4:3:2। ठीक, XYZ पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और आगे क्या बोल रहा है, Y retired on 1st April 2023, on which date the capital of XYZ after all adjustment were rupees 65,850, 7,225 and 33,800 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
जिस डेट को पार्टनर वाई रिटायर हुआ है उस डेट पे क्या हुआ है, सारे एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल गिवन है। ठीक, सारा एडजस्टमेंट मतलब हम लोगों ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया और उनका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल पे किया है, अगर कोई जनरल रिजर्व है वो सब ट्रांसफर किया है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया है। ये सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बचा है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पे और जैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाना है, अब हमें क्या करना है, जो न्यू कैपिटल होगा उससे हमें कंपैरिजन सिर्फ करना है। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड बी इन देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वही इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका एडजस्टमेंट करना है और जो पार्टनर का एक्सेस हो रहा है वो घर लेकर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट को जो पार्टनर लेकर आएगा, मतलब एक्सेस या डेफिसिट अमाउंट जो हम एडजस्टमेंट के बाद निकालते हैं वो चीज़ निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स का टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई रिटायरिंग पार्टनर था और जेड का और एक्स का और जेड का कैपिटल को ऐड करेंगे। ठीक, एडजस्टमेंट के बाद वाला जैसे हम लोगों ने यहाँ ऐड किया है। ठीक, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99,600 रुपीज़। अब इसको क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स वाई जेड जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2। ठीक, अब वाई रिटायर हो जा रहा है, वाई रिटायर हो गया तो अब ऐसे केस में क्या होता है, जो इनका ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा है यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। ठीक, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 4:2, जिसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग 2:1। ठीक, 2 से काटने के बाद तो अब इसको 2:1 में निकालेंगे। ठीक, तो इंटू करेंगे 2/3। ठीक, जब ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 65,800। ठीक, तो कितना जगह 65,800 रुपीज़ जो एक्स का कैपिटल होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही वाई का निकालेंगे, जब वाई का निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33,800 रुपीज़। ठीक, कैसे निकलेगा ये, इनटू करेंगे इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक, ये होना चाहिए था और अभी हमारे पास कितना है वो चीज़ मैं यहाँ दिखाती हूँ। ठीक, हमारे पास एग्जैक्टली कितना है, 66,400। ठीक, और होना कितना चाहिए था, 65,800। इसका मतलब एक्सेस में जा रहा है क्योंकि 66 65 से बड़ा होता है। ठीक, तो 66 जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़ का जो बैलेंस एक्सेस का आ जाएगा, ये हमारा एक्सेस अमाउंट का बैलेंस है। ठीक, और जब हम लोग वाई नहीं, यहाँ पे ये जेड का है। ठीक, ये चीज़ यहाँ गलती से लिखा है, ये वाई नहीं, ये जेड का बैलेंस है। ठीक, तो पहले उसका एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे, उसमें से ये और जो अभी हम लोगों ने नया कैपिटल निकाला था उसको लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव का 600 रुपीज़ का बैलेंस। इसका मतलब ये डेफिसिट का बैलेंस है। अब ये जो 600 रुपीज़ है ये क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को लेके आना पड़ेगा और ये जो एक्सेस वाला था यानी एक्स का कैपिटल का वो पार्टनर लेकर जाएगा। ठीक, बाकी के जो 3 केसेस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। ओके।